ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे तीक्ष्ण त्रिशक्ति साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, तंत्र क्षेत्र में महाविद्या साधनाओं का स्थान सर्वोपरि माना गया है और उच्च कोटि के तांत्रिक, योगी, यति इन साधनाओं में सफलता को ही अद्वितीय व्यक्तित्व होने की कसौटी मानते हैं। वैसे तो सभी महाविद्याएं अपने आप में श्रेष्ठ और अनिर्वचनीय हैं, अनुपम है, परंतु फिर भी युग दृष्टि के अनुसार आकलन करने पर तीन महाविद्याएं स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आती हैं, जो कि वर्तमान काल में हर मानव के लिए उपयोगी ही नहीं अपितु आवश्यक हैं। यह महाविद्याएं हैं भगवती बगलामुखी, भगवती महाकाली और भगवती छिन्नमस्ता। ये तीनों ही शक्तियां वर्तमान में आवश्यक हैं और किसी प्रकार से भी यदि इन तीनों का समग्र स्वरूप प्राप्त हो जाए तो कोई भी चीज फिर संसार में ऐसी नहीं रह जाती जो व्यक्ति के लिए अप्राप्य हो, जिसे व्यक्ति चाहकर भी प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि फिर उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि वह हर क्षेत्र में विजयी रहता ही है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। आप यह भी जानते हैं आज की साधना का नामकरण कैसे हुआ। महर्षि तैलंग ने एक अद्वितीय साधना की संरचना की थी, जो कि महाविद्या छिन्नमस्ता, बगलामुखी एवं महाकाली की समग्र शक्ति से युक्त थी और उन्होंने इसी को तीक्ष्ण त्रिशक्ति प्रयोग के नाम से पुकारा है। इस साधना की प्रथम विशेषता यह है कि एक ही बार में व्यक्ति तीन महाविद्याएं सिद्ध कर लेता है और वह भी बड़े सरल और सुगम तरीके से। साथ में दूसरा विशेषता है कि इस साधना में उन सभी तथ्यों का भली प्रकार से समावेश है जो कि आजकल के व्यक्ति के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। इस दिव्य और तीक्ष्ण साधना करने हेतु कुछ नियमों के आपको पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि प्रत्येक साधना के कुछ नियम होते हैं और इस साधना में भी कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें पंच सकार यानी स्थान, समय, सामग्री, संख्या एवं संयम कहते हैं। तीक्ष्ण त्रिशक्ति साधना ऐसे स्थान पर संपन्न की जानी चाहिए जो स्वच्छ हो, पवित्र हो, एकांत में हो और वहाँ किसी का हस्तक्षेप ना हो। एकांत कमरे का भी इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। यह साधना उत्तर दिशा की ओर मुंह करके संपन्न किया जाता है। दूसरा है पंच संकार में दूसरा है समय। यदि साधना रात्रि 10 बजे प्रारंभ करनी चाहिए तो प्रतिदिन इसी निर्दिष्ट समय पर ही साधना आरंभ करनी चाहिए। 5 मिनट इधर उधर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे अधिक विलंब कैसे भी हो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है सामग्री। जो सामग्री यहाँ जरूरी है वह है तीक्ष्ण त्रिशक्ति यंत्र, हल्दी का टुकड़ा, सिंदूर, भस्म और
त्रिशक्ति माला। इसके बाद आती है संख्या, मंत्र जाप की संख्या, जिसका अर्थ है कि नित्य निश्चित संख्या में मंत्र जाप हो, इसमें कोई चूक नहीं हो। इस साधना में नित्य 21 मालाएं जप करनी होती है। साधना 3 दिनों तक नित्य करनी है, जिसे आप तंत्र सिद्ध मुहूर्त यानी कोई भी अमावस्या अथवा किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अंत में आता है संयम, जिसका अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन हो, सत्य बोलना हो और भूमि शयन हो। ऐसे जो नियम हम बताए उसी नियम के अनुसार यदि कोई इस साधना को संपन्न करता है तो निश्चित ही सफलता उसके हाथ लगता है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। सर्वप्रथम साधक स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर उत्तर अभिमुखी होकर श्वेत आसन पर बैठें। अपने सामने श्वेत वस्त्र से ढके बाजोट पर अपने गुरुदेव जी का चित्र को स्थापित करें। जहाँ से आप गुरु दीक्षा लिए हैं उन्हीं गुरुदेव का पंचोपचार पूजन करें तथा अपने गुरुदेव जी से साधना की पूर्णता हेतु मानसिक ध्यान करें। इसके पश्चात उसी बाजोट पर ही तीक्ष्ण त्रिशक्ति यंत्र को स्थापित करें, उसका भी पंचोपचार पूजन संपन्न करें। उसके उपरांत बगलामुखी देवी जी का स्मरण कर हल्दी की गांठ यंत्र पर चढ़ाएं और यदि कोई इच्छा विशेष हो तो उसे व्यक्त करें। फिर महाकाली जी का ध्यान कर यंत्र पर भस्म चढ़ाते हुए अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करें। तत्पश्चात छिन्नमस्ता जी को स्मरण कर यंत्र पर सिंदूर चढ़ाएं और अपनी तीसरी इच्छा भी व्यक्त करें। इसके उपरांत त्रिशक्ति माला को प्रणाम कर उससे जो तीव्र तीक्ष्ण त्रिशक्ति मंत्र देंगे उस मंत्र का 21 माला मंत्र जाप अवश्य करें। मंत्र को आप लिख कर रख लें, हम धीरे धीरे कहेंगे। मंत्र उच्चारण में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मंत्र ऐसा है, क्रीम स्त्रीम ह्रीम स्त्रीम क्रीम फट। साधक को 3 दिनों तक इसे नित्य करना चाहिए। साधना समाप्ति होने के अगले दिन समस्त पूजन सामग्री को किसी जलाशय में अर्पित कर दें, ये निश्चित करें। इसके बाद 3 बालिकाओं को 3 देवियों का स्वरूप मानकर प्रेम से भोजन कराएं और अपने शक्ति अनुसार भेंट आदि प्रदान करें। ऐसा करने से यह अद्वितीय साधना सिद्ध होता ही है। और जो व्यक्ति साधना को संपन्न कर लेता है, आप जानकर रख लें, वह अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तित्व को उन्नति और श्रेष्ठ करने में सफल होता है और ऐसा साधक जीवन में आनंद तत्व को स्थापित करने में सफल होता ही है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी नारायण अक्षी के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।